कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दिल दहला देने वाले बलात्कार और हत्या के मामले में एक भयंकर और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक के बाद एक दो ऑडियो क्लिप्स में अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये क्लिप्स साबित करती हैं कि कैसे अस्पताल ने पीड़िता के परिवार को जानबूझकर गुमराह किया। घटना ने सीबीआई को एक बड़ा रैकेट पकड़वा दिया है। यह मामला केवल एक भयानक अपराध नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा बनता जा रहा है। जब से दरिंदे संजय राय ने अदालत में अपने बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, तब से सीबीआई का शक सच साबित होता दिख रहा है। संजय के बयान से साफ हो गया है कि डॉक्टर की बेटी के साथ हुई दरिंदगी में वह अकेला नहीं था। सीबीआई को अब तक जो भी सबूत मिले हैं उनसे यह साफ हो गया है कि इस मामले में 7 लोग शामिल हैं। संजय राय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी कहानी सामने आ गई है। इन 7 लोगों में से 2 ने पीड़िता की टांगें पकड़कर बेरहमी दिखाई, जबकि बाकियों ने शराब पीकर उसे बुरी तरह पीटा और उसके साथ बलात्कार किया। सच्चाई यह है कि इस मामले में शामिल बड़े बड़े नाम अब सीबीआई की पकड़ में आ रहे हैं। कई बड़े लोग इस केस को दबाने के लिए अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गवाहों को खरीदा जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है और जहां अपराध हुआ था वहां रिनोवेशन के नाम पर सबूतों को खत्म कर दिया गया है। फिर भी सीबीआई को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है जो पूरे केस को एक नया मोड़ दे सकता है। आगे के खुलासे और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये साफ हो गया है कि डॉक्टर की बेटी के साथ दरिंदगी के इस काम में 7 लोगों की भागीदारी थी और अब यह इम्पॉसिबल है कि प्रिंसिपल समेत इन 7 लोगों को बचाया जा सके। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस घिनौने कांड के पीछे छुपे हुए और भी गहरे सच सामने आएंगे। दोस्तों, अदालत में दरिंदे संजय राय ने वो सब कुछ कबूल कर लिया है जिसका पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये बात अब साफ हो गई है कि कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ जो भयानक कांड हुआ वह किसी एक का काम नहीं था। संजय के बयान से खुलासा हुआ है कि इस बलात्कार कांड में 7 लोग शामिल थे और यह सब पूरी तरह से सोची समझी साजिश का हिस्सा था। बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर की बेटी के साथ हुई दरिंदगी की चीखें सुनाई क्यों नहीं दी? क्या किसी ने बाहर से हॉल की निगरानी की? सीबीआई अब यह पता लगाने में जुटी है कि कैसे अपराधियों ने बिना किसी रुकावट के इस भयानक कांड को अंजाम दिया। यह भी जांच की जा रही है कि क्या हॉल से बाहर किसी को कोई शोर सुनाई नहीं दिया या फिर ऐसा कुछ था जिससे चीखें और शोर छुपाया जा सके। सीबीआई का फोकस इस बात पर भी है कि क्या हॉल के अंदर और बाहर किसी ने उस रात की घटनाओं पर ध्यान देने की कोशिश की थी। जांच की गहराई को देखते हुए यह साफ है कि इस केस का हर पहलू, हर सबूत और हर बयान बहुत जरूरी है। इन सभी तथ्यों से अब यह साफ हो गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और कमरे में बेरहमी से मारा पीटा गया और जब उनकी सांसें थम गईं, तब उनके शव को सेमिनार हॉल में लाकर रखा गया। इसके बाद दरिंदे संजय राय को शव सौंपा गया। लेकिन संजय ने अदालत में जो बयान दिया है उससे यह साफ हो रहा है कि वह अकेला नहीं था। इसमें कई लोग शामिल थे। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा जो सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर बेटी की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के ट्रेनिंग डॉक्टर ने की थी। यह खुलासा हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें अस्पताल की ट्रेनिंग डॉक्टर्स की भी भूमिका बताई जा रही है। इस पोस्ट के अनुसार ट्रेनिंग डॉक्टर्स ने पीड़िता को अत्यंत दर्दनाक तरीके से मार डाला और उसकी टांगें चीर दी। अब सीबीआई को इन दावों की गहराई से जांच करनी होगी ताकि सच्चाई सामने आ सके और इस घिनौने कांड में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। यह मामला दिन ब दिन और भी सीरियस होता जा रहा है। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सनसनी पोस्ट की है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई एक फोन कॉल की बातचीत के आधार पर कुछ खौफनाक खुलासे हुए हैं। मधु किश्वर ने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि इस ऑडियो कॉल से सीबीआई को कई सुराग मिल सकते हैं। ऑडियो में दावा किया गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी होशियारी उसके लिए खतरे की घंटी बन गई। बातचीत में कहा गया है
कि उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद घातक राज पता चल गए थे। इन राजों के खुलासे से इनकी सारी साजिशें उजागर हो सकती थीं। यही वजह थी कि उसे धमकियां दी जा रही थीं और उसकी थीसिस को पूरा करने से रोका जा रहा था। सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर बेटी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं ताकि वह इन राजों को उजागर न कर सके। इस फोन कॉल की बातचीत में यह भी खुलासा किया गया है कि अस्पताल में कुछ लोगों ने मिलकर उसे मेंटली और फिजिकली टार्चर किया ताकि वह डर कर चुप हो जाए। इन खौफनाक बातों को सुनकर यह साफ हो जाता है कि डॉक्टर बेटी के खिलाफ साजिश कितनी खौफनाक थी। सीबीआई को इस ऑडियो कॉल के आधार पर इन गंभीर सुरागों को ध्यान में रखते हुए जांच को और गहराई से करने की जरूरत है। यह मामला अब केवल एक बलात्कार कांड नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश का हिस्सा बनता जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस कांड की पूरी तस्वीर सामने आएगी। इसके बावजूद डॉक्टर बेटी ने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसने चेतावनी दी थी कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को सबके सामने ला देगी। इसके बाद पिछले 6 महीनों में उसे लगातार परेशान किया गया। उसे 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा गया और भारी भरकम काम का प्रेशर डाला गया। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी जानते थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप ने इस स्टूडेंट पर कितना दबाव डाला हुआ था। यह साफ हो गया कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। पोस्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टर बेटी के खिलाफ कांड करने से पहले उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग की थी। साजिश में शामिल लोगों ने सब कुछ इस तरह से प्लान किया कि कोई भी सुराग न मिले। डॉक्टर बेटी की हत्या से पहले उनके खिलाफ सबूत मिटाने की हर कोशिश की गई। सीनियर डॉक्टर्स और प्रिंसिपल ने मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जिसमें किसी को भी इसके बारे में जानने का मौका न मिले। अब यह बात सामने आ रही है कि अस्पताल की दीवारों में छुपी हुई सच्चाई कितनी डरावनी थी। इस काले धंधे की पूरी तस्वीर और भी डरावनी हो सकती है। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी सामने आया है कि आमतौर पर कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि सेमिनार रूम में काम चल रहा है और वहां कोई नहीं जा सकता। इस अफवाह के बाद सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। अस्पताल के एक डॉक्टर ने फोन पर बात करते हुए खुलासा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था। इनमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों स्टूडेंट्स अब सीबीआई की रडार पर हैं और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि इन स्टूडेंट्स का नाम उस साजिश में आना इस बात का इशारा है कि मामला कहीं ज्यादा भयानक है। जैसे जैसे सीबीआई इन स्टूडेंट्स का टेस्ट करेगी, इस घिनौने कांड की और भी डरावनी परतें खुल सकती हैं। सीबीआई की जांच इस बात का भी पता लगाएगी कि क्या ये स्टूडेंट्स सिर्फ सहायक थे या इस पूरी साजिश का हिस्सा थे। यह मामला अब एक डरावने रहस्य की तरह सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पीड़िता को अकेले सेमिनार रूम में सोने के लिए भेजा गया। बातचीत में बताया गया है कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने शराब पी और फिर पीड़िता के हाथ कसकर पकड़ लिए, उसके साथ बलात्कार किया, उसे बुरी तरह मारा पीटा और दरिंदगी की। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में दावा किया गया है कि इनमें से 2 लोगों ने पीड़िता के पैर पकड़कर उन्हें जरासंध की तरह अलग कर दिया, जिससे उसकी पेल्विक हड्डियां टूट गईं। इसके बाद उन्होंने उसकी कॉलर बोन भी तोड़ दी और फिर उसे उल्टा लेटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। इतना ही नहीं, उसके सिर को इतनी बुरी तरह कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस पूरे अत्याचार ने पीड़िता के शरीर को एक खौफनाक स्थिति में पहुंचा दिया। 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ वह दिल दहला देने वाला है। अगर ये सब बातें सच हैं तो सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ ठोस सबूत जरूर मिलेंगे और संजय रॉय के साथ साथ इन 7 को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घटना के बाद जब ये सभी दरिंदे वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय रॉय को देखा गया, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने वहां जाकर डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पाया
और उसके साथ घिनौना कांड किया। संजय का लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ मिलकर डॉक्टर बेटी के शरीर में चला गया। सुबह जब उसका अर्धनग्न शव मिला तो पूरे देश में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोलकाता के इस मामले में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही चल रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 23 अगस्त को कोर्ट ने संजय को 14 दिन की हिरासत में भेजा। उसी सुनवाई के दौरान संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार होने का ऐलान किया। जब मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हुआ, तो संजय ने जवाब दिया कि यह टेस्ट साबित करेगा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने पूरे केस में हलचल मचा दी है। यही वजह है कि सीबीआई पूरी ताकत के साथ इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर से लिखें और इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।